Very good morning, students. How are you? I hope you all are well. And we are from ND Ganga School. And subject EVS है, क्लास हमारी थर्ड है और आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट EVS से चैप्टर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है पीपल विद स्पेशल नीड्स। देखें आप हेडिंग में, पीपल मीन्स लोग, कुछ लोग हैं जिनको स्पेशल मीन्स विशेष सहायता, विशेष मतलब ज़रूरतें होती हैं। पीपल विद स्पेशल नीड्स मीन्स होती है आवश्यकता, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्पेशल आवश्यकताएं होती हैं। सो नीड्स है ना, आवश्यकता। तो देखते हैं कौन लोग हैं वो, शुरुआत करते हैं। जसनीत एंड हिज फ्रेंड्स गॉट टुगेदर इन द पार्क टू प्ले अ गेम। जसनीत एक नाम है एंड उसका फ्रेंड्स और उसके और बहुत सारे दोस्त गोट टुगेदर इन द पार्क, एक पार्क में इकट्ठे हुए गेम खेलने के लिए। दे ब्लाइंड फोल्डेड वन ऑफ द चिल्ड्रन। ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब होता है बेटा आंखों पर पट्टी बांधना। उन्होंने अपने एक दोस्त की आंखों पे पट्टी बांध दी। एंड द अदर्स स्कैटर्ड अराउंड हिम। स्कैटर्स का मतलब होता है बिखरे हुए या बिखरा हुआ। तो बाकी लोग थे उस ब्लाइंड फोल्डेड, जिस बच्चे की, जिसकी फ्रेंड्स की आंखों पे पट्टी बांधी थी, उसकी चारों तरफ स्कैटर्ड हो गए, मीन्स बिखर गए। द ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड मूव्ड अबाउट ट्राइंग टू फील विद हिज हैंड्स। जो ब्लाइंड फोल्डेड बच्चा था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लाइंड फोल्डेड मीन जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हो। जो बच्चा था मूव्ड अबाउट ट्राइंग टू फील विद हिज हैंड्स, वो मतलब अपने हाथों से फील करने के लिए चारों तरफ घूम रहा था। ही वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड। वो चारों तरफ मतलब घूमने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। एज ही वॉज हिटिंग, हिटिंग मीन्स किसी चीज़ को हिट करना, अगेंस्ट ट्रीज और ट्रिपिंग और प्लांट्स। ओके, सो जैसे ही वो कर रहा था, ही वॉज हिटिंग अगेंस्ट ट्री, वो ट्रीयों के टकरा रहा था और ट्रिप हो रहा था, और प्लांट्स एवरी नाउ एंड देन। ठीक है। ही टुक ऑफ हिज ब्लाइंड फोल्डेड, उसने अपना वो पट्टी हटाया आंखों से। एंड थॉट हाउ द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल मैनेज देयर एवरीडे लाइफ। जब उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाया तो उसने सोचा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड मतलब जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते, विजुअल, विजुअल मीन्स होता है ना देखना, विजुअलाइज करना। इम्पेयर्ड मीन्स उसमें किसी तरह की इम्पेयरबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। सो विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल जो लोग देख नहीं पाते। मैनेज देयर एवरीडे लाइफ, तो उसने सोचा कि उन लोगों को कितनी कितनी तकलीफ होती, प्रॉब्लम होती हैं जो देख नहीं पाते। चलो इतना सा है, आगे बढ़ते हैं। पेव द वे, व्हाट डू यू डू विद दीज ऑर्गन्स। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ऑर्गन्स हैं आप देख सकते हैं, इनसे हम क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू विद दीज ऑर्गन्स। पहला आइज, आइज लाइट के लिए होती है, बेसिकली साइट के लिए होती है, लाइट है ना, देखने के लिए। लेग्स, वी ऑल नो, लेग्स से हम वॉक करते हैं। ब्रेन, ब्रेन हमारा डिसीजन लेता है ना, कमांड देता है, डिसीजन लेता है। हैंड्स, हम वी ऑल लो क्या करते हैं, टच करते हैं किसी चीज़ को। प्रेशर के लिए भी हैंड्स काम में आते हैं। अब देखिए प्रेशर से यहाँ का मीनिंग ये है कि जैसे टच तो ठीक है, हमने एक टेबल को टच किया, एक बुक को टच किया, लेकिन प्रेशर का क्या मतलब है। प्रेशर का मतलब है, देखिए इस वीडियो में इस पेन को होल्ड करके रखा हूँ, तो पहले तो मैंने इसको टच किया, लेकिन मुझे इस पेन को होल्ड करने के लिए, उठाने के लिए आई हैव टू अप्लाई द प्रेशर। देखिए मैंने अपना थंब और फिंगर से इस पर प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर, टच के साथ साथ मैंने प्रेशर भी बनाया हुआ है। देन ओनली आई एम एबल टू होल्ड इट, तभी मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूँ, पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, उसका ही मतलब है प्रेशर। ईयर्स से वी ऑल नो क्या करते हैं बेटा, एक तो हियरिंग करते हैं जिसको साउंड, साउंड है ना, एक साथ ही साथ ईयर का और काम है बेटा बैलेंस बनाने का भी। एक ईयर का एक पार्ट होता है जो बैलेंस बनाता है, अगर उस पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे। टंग का क्या काम है बेटा, टेस्ट का काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे पास है ना बुक बेटा, ओल्ड है तो बट ठीक ही है, इसमें दिख रहा है। मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड विद हेल्थी बॉडी पार्ट्स। भाई हम में से ज़्यादातर लोग क्या हैं,
वो उनकी बॉडी हेल्थी होती है, दैट मीन्स उनमें किसी तरह का इम्पेयरमेंट नहीं होता। दे हेल्प अस टू डू आवर डेली जॉब्स स्मूथली। तो अब हमारी बॉडी हेल्थी होती है तो हम अपने रोज के काम है आसानी से कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस विद सम और द अदर फिजिकल डिफेक्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फिजिकल डिफेक्ट होते हैं। फिजिकल डिफेक्ट का मतलब होता है बेटा कि उनको उनकी हेल्थ में कोई फिजिकली, मतलब फिजिकल डिफेक्ट मीन्स या तो हाथ नहीं होगा या लेग नहीं होगी, या हाथ काम नहीं कर रहा होगा या लेग नहीं काम कर रही होगी, या देख नहीं पाते होंगे। तो ये सब चीज़ें बेटा फिजिकल डिफेक्ट में आती हैं, विच मे बी बाय बर्थ और ड्यू टू ए डिजीज और एक्सीडेंट। अब इनके क्या कारण है फिजिकल डिफेक्ट के? भाई किसी किसी को तो जब वो जन्म लेते हैं तब से ये प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को ठीक है जन्म तो उन्होंने ठीक ठाक लिया, मतलब स्वस्थ थे, हेल्थी थे, बट बाद में कोई डिजीज हो गई, कोई रोग हो गया उनको, उनसे उनका ये फिजिकल बेसिकली डिफेक्ट बन गया। किसी किसी का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गए तो इंजरी हो गई तो उससे डिफेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। दे आर कॉल्ड पीपल विद स्पेशल नीड्स। अब जिन लोगों को ये फिजिकल डिफेक्ट हो जाता है उनको क्या कहा जाता है? पीपल विद स्पेशल नीड्स, मतलब वो लोग जिनको स्पेशल ज़रूरत है। और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, या उनको डिफरेंटली एबल्ड पीपल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन बन गया, तो ये कौन लोग होते हैं जिनको फिजिकल डिफेक्ट होता है? वो फिजिकल डिफेक्ट बाय बर्थ हो सकता है या बाद में हो सकता है, किसी डिजीज या एक्सीडेंट के कारण हो सकता है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? या तो स्पेशल नीड्स, पीपल विद स्पेशल नीड्स, और या हम इसको ये भी कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल। टर्न करता हूँ मैं पेज को। चलो आगे बढ़ते हैं। So such people need our attention, care and love, but we must not pity them. Basically ये लोग जो फिजिकल डिफेक्ट मतलब जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को हमारे अटेंशन की, ध्यान की ज़रूरत है, हमारे केयर की ज़रूरत है और हमारे लव की ज़रूरत है, लेकिन हमारी उनको दया की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमको उन पर दया नहीं करनी चाहिए, है ना, ये करना चाहिए, अटेंशन करनी चाहिए, केयर और लव, बट दया नहीं दिखानी चाहिए। विद आवर हेल्प दे कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एंड मैनेज देयर डेली कोर्स, है ना। कोर्स का मतलब होता है बेटा काम काज। तो विद आवर हेल्प, हमारी सहायता से, दे कैन लीड मतलब बिता सकते हैं, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक ज़िंदगी बिता सकते हैं, एंड मैनेज देयर डेली कोर्स मतलब जो रोज़ाना के काम काज हैं। कोर्स का मतलब बताया ना मैंने, जो रोज़ाना के, इसको ये जो वर्ड है CHORES, इसका जो प्रोनाउंसिएशन बेटा है वो जैसे इंग्लिश में हम CHAW, जैसे चौच हो सकता है, चौरस हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब होता है काम काज। सो दे कैन लीड ए कंफर्टेबल लाइफ एंड मैनेज देयर डेली कोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल। भाई जो स्पेशल पीपल होते हैं उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए? वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वे। इन तरीकों से हम उनका ख्याल रख सकते हैं। कौन सा तरीके हैं? फर्स्ट, वी मस्ट बी पोलाइट विद देम। हमें उनके साथ विनम्र रहना चाहिए बेटा। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, है ना, काइंड रहना चाहिए। सेकेंड, वी मस्ट नॉट टीज देम और मेक फन ऑफ देम। टीज मतलब होता है छेड़ना या चिढ़ाना। सॉरी, हमें उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए और उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। दे मस्ट बी मेड अ पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मतलब होता है बेटा मिलना। सो दे मस्ट बी मेड अ पार्ट ऑफ आवर गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टीज, पिकनिक्स एक्सेट्रा। मतलब जब भी हम कोई गेट टुगेदर करें या बर्थडे पार्टीज करें या पिकनिक जाएं तो दे मस्ट बी मेड ए पार्ट ऑफ आवर, मतलब हम हमारे साथ वो घुले मिले इन सारी चीज़ों में। बर्थडे पार्टीज में भी वो आए, पिकनिक्स में भी हमारे साथ जाएं, मतलब उनको किसी तरह का हम अलग थलग ना रखें। वी शुड हेल्प देम एंड मोटिवेट देम टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ।
हमें उनका हेल्प करना चाहिए। मोटिवेट का मतलब होता है बेटा प्रेरित करना, हमें उनको प्रेरित करना चाहिए। टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। सो हमें वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए एंड मोटिवेट देम टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। और उनको एक हमें प्रेरणा देनी चाहिए, पॉजिटिव प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं और हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, आप में कैपेबिलिटीज हैं। हमें बेसिकली उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें उनकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, हमें उनको पॉजिटिव एटीट्यूड देना है, ठीक है। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब वो अलग तरह से ट्रीट नहीं होने चाहिए कि भाई ये नहीं, ये तो इनमें फिजिकल डिफेक्ट है, तो हमारा जो उनके प्रति रवैया है या हमारा, हम उनको बेसिकली डिफरेंटली तरीके से ट्रीट ना करें, ठीक है। वी कैन रीड आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स टू द विजुअली इम्पेयर्ड। भाई बहुत सारी बुक्स और कॉमिक्स अखबार अवेलेबल होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के ऊपर। सो आगे लिखा है वी कैन ऑल्सो हेल्प देम इन क्रॉसिंग द रोड, हमें दिखाई दे कि यस जब वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो हेल्प देम, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता या उनमें कोई और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। वी कैन यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डीफ एंड डम पीपल। डीफ का मतलब होता है बेटा बहरा, और डम का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक, मतलब जो बोल नहीं पाए, जिसको गूंगा बोलते हैं। डीफ मीन्स अनेबल टू हियर, सुनने में मतलब जो सुन ना पाए, सुनने में असमर्थ। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज साइन लैंग्वेज, है ना, इशारों वाली जो भाषा है उनसे हम, क्योंकि वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, तो साइन लैंग्वेज है जो इशारों वाली भाषा है, उनसे बेसिकली हम एक तरह से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। अब जो लोग देख नहीं सकते उनको क्या कहेंगे हम, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, है ना। मंद दृष्टि, मंद दृष्टि मतलब देख नहीं पाएंगे। दे वर्ड छुपा हुआ है। दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, मूविंग अबाउट एंड वर्किंग। ऑफ कोर्स भाई उनको चलने में दिक्कत होगी, इधर उधर घूमने में दिक्कत होगी, काम करने में दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट रीड एंड राइट, बिल्कुल वो लिख नहीं पाते और पढ़ नहीं पाते। ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, दे यूज ए स्टिक टू मूव एंड नो द हर्डल्स इन द वे, है ना। तो बेसिकली वो स्टिक यूज करते हैं, स्टिक होती है छड़ी बेटा। क्यों यूज करते हैं? टू मूव, घूमने के लिए, एंड नो द हर्डल्स इन दिस वे, इन दी वे। सो स्टिक से वो हर्डल्स जान सकते हैं। हर्डल्स का मतलब होता है कि कोई बाधा है ना, कोई परेशानी है। जब वो चलते हैं तो अपनी स्टिक से पहले बेसिकली फील करते हैं कि भाई स्टिक ठीक जगह पे, स्टिक जहाँ वो टच कर रहे हैं वो बिल्कुल लेवल की जगह है, जिससे उनको कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं है। सो पहले जो उनकी स्टिक होती है, जो छड़ी होती है, उससे वो फील करते हैं, है ना। इसलिए स्टिक बेसिकली उनको हेल्प देती है, घूमने में हेल्प देती है, ठीक है। और घूमने के साथ साथ हर्डल्स को जानने में हेल्प देती है, ठीक है। इसलिए वो ये छड़ी रखते हैं। एक लुइस ब्रेली एक साइंटिस्ट थे बेटा, डेवलप्ड स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेली स्क्रिप्ट। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्पेशल लिपि जिसका नाम था ब्रेली स्क्रिप्ट वो तैयार की। तो उसमें क्या था? फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, ये उन लोगों के लिए बनाई जो लोग देख नहीं पाते थे। अब जो लोग देख नहीं पाएंगे वो हमारी तरह बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए उसने, लुइस ब्रेली ने क्या किया बेटा, आयरोनिकली का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं, विडंबना। विडंबना ये थी कि ही हिमसेल्फ वाज विजुअली इम्पेयर्ड। वो जो लुइस ब्रेली जो साइंटिस्ट थे वो भी स्वयं बेसिकली वो उनको भी दिखाई नहीं देता था। In the Braille script, there are raised dots on a paper that form a pattern to represent alphabets. तो इस ब्रेली स्क्रिप्ट में होता क्या है, जैसे ए है तो ए को पेपर पे थोड़ा उभार के, ताकि वो थोड़ा सा ऊपर रहे, उभार के लिखा जाएगा। जैसे मार्केट में कई बार अल्फ़ाबेट बाई करके लेके आते हैं ना, खरीद के लाते हैं। सो सेम में उसने ये रेज डॉट्स बनाए, रेज डॉट्स। सो इनसे क्या होगा, जो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो फील कर सकेगा अपने हाथों से। ओके,
सो पीपल सी विद देयर फिंगर्स। सो बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो किससे देखेगा? अपनी हाथों से देखेगा, फिंगर से देखेगा। भाई आंखों से देखना चाहिए लेकिन उसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं। अब चूंकि ये रेज डॉट्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो रेज्ड हैं, ऊपर उभरे हुए हैं, तो अपनी आंखों से एक तरह से वो देख रहे थे, मीन्स सॉरी अपनी फिंगर से, मतलब वो फील कर रहे थे। एंड रीड विद देयर ईयर्स, ठीक है, और अपने कानों से पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही है। देयर आर टॉकिंग बुक्स हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। कुछ बोलने वाली किताबें भी हैं जो इन चीज़ों को समझने में सहायता करती हैं। थोड़ा सा क्विक लेते हैं बेटा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाते हैं हमारे रोज रोज, और फिर इनको यूट्यूब पे डालने में प्रॉब्लम होती हैं। चलो अब बात करते हैं स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। देख चलो, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। सम पीपल कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल। हमें मालूम है कि कुछ लोग ना तो बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। जाहिर है जो सुन नहीं पाएगा वो जनरली बोल भी नहीं पाएगा, स्पेशली बाय बर्थ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सच पीपल्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स। कम्युनिकेट का मतलब होता है बेटा बातचीत करना, तो उन लोगों के लिए मुश्किल होता है दूसरे लोगों से बातचीत करना। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज, है ना, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ये इस तरह के जो लोग होते हैं साइन लैंग्वेज, मैंने अभी बताया था ना, साइन लैंग्वेज इशारों वाली भाषा को एक्सप्रेस करते हैं समझने के लिए। स्पेशल ट्रेनिंग इज गिवन टू सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो इन लोगों को साइन लैंग्वेज सीखने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ना, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग देने से वो उसमें अच्छे से काम करते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट। जैसे हम होठ हिलाएंगे तो उसको देख के भी वो बेसिकली लर्न करते हैं। पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल आर हियरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन। पार्शियली का मतलब होता है बेटा आंशिक रूप से, है ना, पूरी तरह से नहीं। तो पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, जिन लोगों को सुनने में मतलब दिक्कत तो है, पूरी तरह से वो एक तरह से, देखिए एक तो होता है पूरी तरह से जिसको जो सुन नहीं पाए, उसको हम बोलेंगे डम, गूंगा जिसको बहरा, मतलब द पर्सन हु इज अनेबल टू हियर कंप्लीटली, सो वी कॉल्ड हिम, क्या बोलेंगे भाई, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट बोलेंगे कि भाई वो उसको सुन नहीं पाता, ठीक है। बट पार्शियली हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सुनते हो, थोड़ा सुनाई देता है, मतलब पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनको सुनता नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा सुनता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल यूज हियरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन। तो आपने देखा होगा कुछ लोग हियरिंग एड्स मतलब होती है एक तरह की सहायता या कोई एक तरह का कोई इक्विपमेंट। तो जो इस तरह के लोग हैं, कौन तरह के लोग हैं, जो मतलब थोड़ा जिनको सुनाई देता है, तो ये चीज़ें यूज करते हैं, हियरिंग एड्स यूज करते हैं सुनने के लिए। आपने देखा होगा कुछ लोग मशीन रखते हैं, अपनी पॉकेट में मशीन रखते हैं और उसको ईयरफोन की तरह उसका मतलब ईयरफोन में लगाते हैं, तो वो एक तरह से हियरिंग एड्स है। तो उनको थोड़ा सुनाई देता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दैट हियरिंग एड्स उनको बहुत अच्छे से सुनाई देता है। तो ये उन लोगों के लिए काम करता है हियरिंग एड जो पार्शियली बेसिकली सुन पाते हैं, है ना, आंशिक रूप से, पूरी तरह से मतलब उनको पूरी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। अभी कुछ डॉक्टर्स का उनका स्पेशलिस्ट बताया गया है। विच ऑर्गन आर दे एसोसिएटेड विद। तो आपसे पूछा गया है कि ये ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट है, ये जो डॉक्टर हैं किससे रिलेटेड है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। तो बेटा ये होते हैं नेत्र विशेषज्ञ, मतलब आई से रिलेटेड। अगर किसी की आई में प्रॉब्लम हो गया तो हम आई वाले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तो उस डॉक्टर को कहा जाता है बेटा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, है ना। बहुत थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, सेपरेट बोल रहा हूँ। OPSTH ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, है ना। तो क्विकली बोलेंगे ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। तो बेसिकली ये नेत्र विशेषज्ञ होते हैं आई से रिलेटेड। अब बता कार्डियोलॉजिस्ट, है ना बेटा, ये भी थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड है। कार्डियो होता है बेटा हार्ट, हमारा हृदय। कार्डियोलॉजिस्ट, तो ये किससे संबंधित हो गए, हार्ट से संबंधित, HEART, हार्ट, या हिंदी में बोलते हैं हृदय से संबंधित। न्यूरोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है बेटा,
स्नायु, स्नायु होता है ना, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कह सकते हैं, जैसे स्नायु विशेषज्ञ कहते हैं हिंदी में, न्यूरोलॉजिस्ट। आगे बेटा डर्माटोलॉजिस्ट, है ना, मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ, DERME, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, त्वचा से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद है ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अब ऑर्थोपेडिक जो वर्ड है बेटा, ये हड्डी से संबंधित है, बेसिकली हड्डी विशेषज्ञ सर्जन हम उनको कह सकते हैं। आगे है बेटा पेडियाट्रिशियन। पीडिया देखिए काफ़ी थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड है, PE आप दो पार्ट में करें, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन जो होते हैं बेसिकली बेटा ये बच्चों से रिलेटेड होते हैं, जो बच्चों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं ना, छोटे बच्चों को, उनको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ओल्ड पीपल की। राघव लव्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। जो राघव है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके साथ टाइम बिताना चाहता है। हमको मालूम है ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादाजी और दादी जी। ही रीड आउट बुक्स टू देम, वो उनके साथ बुक्स पढ़ना चाहता है। हेल्ड देयर हैंड्स, हाथ पकड़ता है। एंड टुक देम फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, और उनको शाम को वॉक के लिए लेके जाता है। ही ऑल्सो प्लेड गेम्स विद देम, राघव है उनके साथ गेम भी खेलता है। दे ऑल्सो टोल्ड राघव स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं राघव के, वो राघव को पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, मतलब जो स्टोरी पास्ट में हो चुकी। इन द ओल्ड एज पीपल बिकम वीक एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, पीपल बिकम वीक, लोग क्या हो, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। एंड लूज, लूज मीन्स गंवा देना, लूज देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, अपनी ताकत कम हो जाती है, गंवा देते हैं। एंड एनर्जी, एनर्जी भी कम हो जाती है। एनर्जी होती है एक तरह से कार्य करने की जो क्षमता होती है। दे नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल अराउंड देम टू डू देयर वर्क। सो जो ये जो लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है दूसरे लोगों की, उनको काम करने के लिए। वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली। पेशेंट का मतलब होता है बेटा, वी मस्ट बी पेशेंट विद देम, मतलब देखिए हमें सहनशील होना चाहिए उनके प्रति। वी मस्ट बी पेशेंट विद देम एंड अटेंड टू देयर नीड्स, और उनकी ज़रूरतों को हमें केयरफुली पूरा अटेंड करना चाहिए। भाई उनको कुछ चाहिए तो हमें उनकी ज़रूरतों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द सॉफ्ट डाइट्स एंड टाइमली मेडिकेशन। डाइट्स होती है बेटा भोजन, तो उनको जो डाइट दी जानी चाहिए, जो भोजन दिया जाना चाहिए, वो सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली उनको टीथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके टीथ नहीं होते, सो उनको जो डाइट जो दी जानी चाहिए वो सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए। एंड टाइमली मेडिकेशन, और जो उनका मेडिकेशन है, दवाइयाँ, वो टाइमली देनी चाहिए। औषधि या दवा जिसको मेडिकेशन कहा जाता है। बिकॉज ओल्ड एज में सब प्रॉब्लम होती हैं कि भाई ठीक है, मसल्स वीक हो गई, टीथ भी कई बार निकल जाते हैं, जितने होने चाहिए माउथ में उतने टीथ नहीं होते, और बॉडी में एनर्जी उतनी नहीं होती है ना। वी कैन आगे वी कैन होल्ड, आई थिंक दबा हुआ वर्ड, वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइम स्टेयर्स। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, ऊपर चढ़ना। स्टेयर मीन्स होती है सीढ़ियाँ, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनका हाथ पकड़ना चाहिए सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। और क्रॉस द रोड, और रोड को क्रॉस करने के लिए, बिकॉज उनको ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वी मस्ट स्पेंड टाइम, हमें स्पेंड होता है खर्च करना, टाइम हम सबको पता है। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम, हमें उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, आपसे पूछा गया कि आपके मतलब घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो जैसे आपके लिए आंसर, हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा, बिकॉज मैं 2 वीडियो में इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। सम दिख रहा है ना, सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव ए फैमिली टू लुक आफ्टर दैम। कुछ जो बेसिकली ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी फैमिली नहीं होती जो उनकी देखभाल कर सके। सच पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन ओल्ड एज होम।
देखिए ऐसे लोगों के लिए ओल्ड एज होम, जैसे एक तो हमारे घर होते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनका नाम है ओल्ड एज होम, मतलब वो उन लोगों के लिए ही बने हैं जो बूढ़े लोग हो जाते हैं और जिनकी फैमिली नहीं होती। ऐसे लोग ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। 1 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे। तो जैसे हमारे होते हैं ना मदर्स डे, टीचर्स डे, ऐसे ही जो 1 अक्टूबर है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ओल्ड एज डे के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फेंस। ऑर्फेंस का मतलब होता है बेटा अनाथ। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको कहा जाता है अनाथ, ऑर्फन्स। याद करना है इस वर्ड को। दे आर टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है बेटा? अनाथ आश्रम। अब अनाथ बच्चों के टेकिंग केयर कोई तो करेगा, उसके लिए अनाथ आश्रम होता है, मतलब ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम में डाला जाता है, ऑर्फनेज जिनको कहा जाता है। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट एंड ब्रिंगिंग देम अप। तो वहाँ पे ऑर्फनेज में बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम चिल्ड्रन आर इवन अडॉप्टेड फ्रॉम ऑर्फनेजेस एंड आर ब्रॉट अप इन ए फैमिली। कुछ बच्चे जो ऑर्फनेजेज होते हैं ना बेटा, अनाथ आश्रम होते हैं, उनसे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं किसी फैमिली के द्वारा, और वो एक फैमिली में लेके आ जाया जाता है उनको विद देयर मेंबर्स, और वो फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। वी कैन हेल्प देम बाय डोनेटिंग फूड, क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज। ओके, तो हम जो इस तरह के ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? बाय डोनेटिंग फूड, खाना दे के, कपड़े दे के, बुक्स दे के, खिलौने दे के, एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो विजिट दैम एंड स्पेंड टाइम विद दैम। हम उनके साथ विजिट भी कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, तो उनको बेसिकली अच्छा लगेगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अकेले हैं। ये हमने कम्प्लीटली इसको कंप्लीट हो गया है। अब कुछ असेसमेंट टाइम हमारा, हम क्विकली देखते हैं असेसमेंट को। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। 2 ऑप्शन दिए हैं और मैं इसको आपको हार्ड कॉपी भी बेसिकली बनाएंगे, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे, आपको घर पे भी देने आएंगे। सॉल्यूशन शीट जिसको कहा जाता है, बट मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। पहला है वी मस्ट टीज बी पोलाइट विद स्पेशल पीपल। अब 2 ऑप्शन है, टीज या बी पोलाइट। जो स्पेशल पीपल उनको हमें क्या करना चाहिए? चिढ़ाना चाहिए या पोलाइट रहना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है पोलाइट, बी पोलाइट। सेकंड है विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट। जो लोग विजुअली, जिनको दिखाई नहीं देता, तो मैंने ऑलरेडी उत्तर बता दिया। तो विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट मतलब वो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो विजुअली इम्पेयर्ड कैन नॉट सी, देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें कई सारे नाम हैं। लुइस पास्चर, लुइस ब्रेली डेवलप्ड ए स्पेशल स्क्रिप्ट। हमने स्पेशल स्क्रिप्ट की बात की थी कि स्पेशल लिपि किसने बनाई थी? लुइस ब्रेली ने। तो लुइस ब्रेली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स लिव इन एन। जो बच्चों के जिनके पेरेंट्स नहीं होते, वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम में रहते हैं या ऑर्फनेज में? भाई ओल्ड एज होम में नहीं रहते। इसमें तो जो वो लोग रहते हैं जिनकी फैमिली नहीं है, लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा एज और बुढ़े हो जाते हैं, ये ऑर्फनेज में रहते हैं। चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स कहाँ रहते हैं बेटा? ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। पीपल हु हियर लेस यूज। अब देखिए, आपको याद है तो जिन लोगों को कम सुनता तो है पार्शियली जिसको बोलते हैं, PARTIALLY। जिन लोगों को कम सुनता है वो क्या यूज़ करते हैं? हेडफोन यूज़ करते हैं, हीरिंग एड्स यूज़ करते हैं बेटा, सुनने का एड्स। फिल इन द ब्लैंक्स आगे। पीपल हु कैन नॉट सी और कोड, जो लोग देख नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं? विजुअली इम्पेयर्ड, लिखा हुआ है इसमें। डीफ और डम्ब पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ डीफ और डम्ब। ये मैंने डीफ और डम्ब का आपको मतलब बताया था। सो डीफ डम्ब पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ, तो ये लोग साइन लैंग्वेज, साइन आएगा यहाँ पे, जो इस तरह के लोग हैं वो साइन लैंग्वेज, इशारों वाली लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। The fill in the blanks script consists of raised dots to be used by the fill in the blanks people। देखिए यहाँ ब्रेली आएगा, हमने पढ़ा था कि ब्रेली स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ रेज्ड डॉट्स टू बी यूज्ड बाय द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ओल्ड पीपल आर वीक पीपल होते हैं। वी शुड गिव अटेंशन, केयर एंड लव टू स्पेशल पीपल। इसमें क्या आएगा बेटा? अटेंशन, केयर एंड लव टू स्पेशल पीपल। ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं बेटा।
हीयरिंग एड्स हेल्प पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते उनका हीयरिंग एड्स हेल्प करता है, नहीं, रॉन्ग है। पीपल विद स्पेशल नीड्स और कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ऑफ कोर्स सही है। ओल्ड पीपल लिव इन ऑर्फनेज, नहीं, गलत है। वो कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम में रहते हैं। फिजिकल डिफेक्ट्स आर ऑलवेज फ्रॉम बर्थ, ये भी गलत है, हमेशा बर्थ से नहीं होते, कई बार किसी डिजीज या एक्सीडेंट से भी हो जाता है। विजुअली इम्पेयर्ड सी विद देयर फिंगर्स, बिल्कुल सही है। एक तरह से वो बेसिकली विजुअली जिनको इम्पेयर्ड है वो एक तरह से अपनी फिंगर से फील करके ब्रेली लिपि को इसलिए कहा गया है, ठीक है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, ये करने हैं बेटा। हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल? Those persons whose body parts do not function properly are called differently abled people, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओल्ड एज होम्स का बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि जो ओल्ड एज होम है, डिस्क्राइब द रोल, उसका क्या रोल है बेटा? हमको मालूम है कि ओल्ड एज होम में क्या होता है। सो द ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव ए फैमिली, वो उनका लुक आफ्टर कहाँ किया जाता है? ओल्ड एज होम में। सच पीपल आर टेकन केयर इन दी ओल्ड एज होम। ऑर्फनेजेस बेटा, ऑर्फनेजेस किसको कहा जाता है? जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको अनाथ आश्रम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्फनेजेस डिस्क्राइब करना है। तो चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर टू बी टेकन केयर इन द ऑर्फनेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द विजुअली इम्पेयर्ड रीड एंड राइट? विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स, ऑफ कोर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द डीफ एंड डम कम्युनिकेट्स? सो डीफ एंड डम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। या इसको हम आंसर ऐसे भी कह सकते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है, सच पीपल यूज साइन लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे ऑल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट, लिप मूवमेंट का भी यूज करते हैं। सो वी completed दिस चैप्टर सेकेंड फॉर द क्लास थर्ड, आई होप यू एंजॉयड। अब मैं प्लीज़ यू ऑल्सो गो थ्रू अगेन, आपको अपने आप उसको सेल्फ स्टडी भी करना है, रीड करना है अपने आप, और जो हम क्वेश्चन आंसर्स हम आपके पास सॉल्यूशन शीट भी सेंड करेंगे, उसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो हम यूट्यूब या व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप में डालेंगे, और जब ये स्कूल रीओपन होंगे तब भी हम चेक करेंगे और नेक्स्ट वीक में भी चेक करेंगे। सो बेसिकली आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सारे सॉल्यूशन शीट्स को उतारना है और अपने आप इस चैप्टर को रीड करना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एज वेल एज योर एल्डर्स इन योर होम, एंड प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम। ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो हमें प्रैक्टिस करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये कोरोना एंड ऑल दैट ये चलता रहेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। सो डोंट वरी, जस्ट सेफ्टी रखें एंड आगे बढ़ते रहें, ठीक है। टाइम वेस्ट करना का मतलब होता है इफ़ यू आर किलिंग द टाइम, टाइम इज किलिंग टू अस। हम टाइम को किल करेंगे तो टाइम बेसिकली हमको ही किल कर देगा, तो टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना है। एंड यही दैट इज़ द ओनली रीजन कि हम आपके पास नए नए मेथड ला रहे हैं ताकि आप लोगों की जो स्टडी है कंटिन्यू रहे। सो दैट्स ऑल बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ लर्न these questions very well and read yourself this chapter. Have a great day.